नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ निकाली गई किसान न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय स्वामीनाथन साहब ने एमएसपी के बारे में रिकमेंडेशन की और वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। एमएसपी से संबंधित जो रिकमेंडेशन थी उसको यूपीए सरकार ने पालन करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने उसको निरस्त कर दिया था। तो एमएसपी जैसी थी वैसी थी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब किसानों को निरंतर लाभ मिले, वे इस स्थिति से निकले और उनको उचित दाम उनकी फसलों का मिल सके। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी के लिए नया मैकेनिज्म तैयार किया है। वहीं प्रदेश सरकार के नए सिरे से 5000 करोड़ रुपए की कर्ज लेने पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिसकी हैसियत होती है कर्ज उसी को मिलता है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया। हालांकि इस बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बंद को सफल बनाने सड़क पर निकले और व्यापारियों से समर्थन मांगकर दुकानें बंद कराने की अपील की। साथ ही साथ आज तमाम जो नेता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बंद कराने के लिए राजधानी रायपुर के विभिन्न जगहों पर घूमते हुए नजर आए। अलग अलग मार्केट, सदर बाजार, गोल बाजार, भनपुरी, फाफाडी, सैलन नगर, सिविल लाइन, रामसागर, पारा सहित कई इलाकों में पहुंचे और दुकानदारों से अपील की। हालांकि कांग्रेस की बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बंद का असर पूरे प्रदेश में मिला जुला रहा। हालांकि इस बंद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि अब कांग्रेस बंद के नाम पर राजनीति कर रही है और इसके बंद का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार इस मामले में दोषियों पर ठोस कार्रवाई कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए दिलीप साहू। लटेरी जनपद की ग्राम पंचायत परखेड़ा घोसी की ग्राम शगड़ा में शमशान घाट नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के 78 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खुले आसमान के नीचे लोग अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं रास्ता भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। मामले को लेकर लटेरी एसडीएम अनुभा जैन ने आज जनपद के कर्मचारियों को निर्देशित कर शमशान घाट बनवाने के निर्देश देने की बात कही है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की कई ग्रामों में आज भी शमशान घाट के लिए लोग तरस रहे हैं। लटेरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सूर्यवंशी। पहली में चल रही संभाग स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जिसमें सागर संभाग के करीब 162 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रहली के इंडोर स्टेडियम में चल रही 68वीं संभाग स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 का आज समापन हो गया। आयोजित प्रतियोगिता में 14, 17 एवं 19 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए सागर संभाग के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर और दमोह जिले से छात्र छात्राएं शामिल हुए। 3 दिन तक चली संभाग स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के मुकाबले को देख दर्शक बार बार रोमांचित हो उठे और दर्शक दांतों तले अंगुलियां दबाने पर मजबूर हो गए। योगेश्वरी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रहली। धार्मिक नगरी चित्रकूट में गाइडों की मनमानी लगातार जारी है, जो शहर के अंदर सड़कों में टूरिस्ट बसें खड़ी कराते हैं, जिससे आए दिनों सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। चित्रकूट में अवैध गाइडों की मनमानी चरम पर है, जो चित्रकूट तीर्थ आने वाले टूरिस्ट की बसों को शहर के अंदर सड़कों में ही खड़ी कराते हैं। जहां शहर में नो एंट्री क्षेत्र में स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ रहता है, तो वहीं सड़कों में टूरिस्ट बसों के खड़े होने पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है और खस्ता हाल सड़कों से वाहनों का निकलना भी दुर्भर हो जाता है। इसके बावजूद सड़कों में खड़ी करा रहे बसों में अवैध गाइडों की मनमानी पर कोई लगाम नहीं लग पा रही। चित्रकूट में बेलगाम हो चुके अवैध गाइडों पर यदि प्रशासन द्वारा लगाम नहीं लगाई गई तो किसी भी दिन बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। संसद क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों को काट ले गए माफिया।
कुंभकर्णीय नींद में सोता रहा जिम्मेदार विभाग। लकड़ी माफियाओं ने काट दिए सैकड़ों पेड़, कुंभकर्णी नींद में सोता रहा जिम्मेदार विभाग। एक पेड़ मां के नाम पर पलीता लगा रहे जिम्मेदार। एक और सरकार जहां एक पेड़ मां के नाम लगाकर पूरे देश में हरियाली की कामना कर रही है, तो दूसरी ओर सौसर में राजस्व विभाग व वन विभाग के जिम्मेदार इस मुहिम को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मामला सौसर तहसील के ग्राम नारायणवार पिपला का है, जहां अप्रैल माह से लकड़ी माफिया बेखौफ होकर किसानों के खेतों, नालों, नदियों के बगल से हरे भरे पेड़ों को बैटरी काटने वाली लकड़ी मशीन से आजन, सागौन व अन्य प्रजातियों की लकड़ियां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहे हैं। वही इस तरह चल रहे अवैध कटाई की जिम्मेदारी क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन को दी है, किंतु जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मानो लकड़ी माफिया को प्रशासन की खुली छूट मिली हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन के संरक्षण में यह खेल होता नजर आ रहा है। वही किसान व क्षेत्र के लोगों के चिल्ला चोट मचाने के बाद कुंभकर्णीय नींद में सोए प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने मौका स्थल पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई कर लकड़ी माफिया कई महीनों से लकड़ी की कटाई कर उसे यहाँ से बाहर भेज रहा है, जिसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारी को की गई, किंतु इस और किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज कलेक्टर महोदय को भी इसकी शिकायत की गई है। देखना है कब तक जिम्मेदार जागते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। सौसा से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिवेश झारपुरे। बारिश में हुई क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण नहीं होने से वार्डवासियों सहित कई ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल सफर करने वाले टूटी पुलिया के नीचे उतरकर नाला पार कर रहे हैं। वहीं वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद है, जिससे वाहन चालकों को लंबा सफर तय करते हुए अपने गंतव्य की ओर पहुंचना मजबूरी बना है। मामला चानामेटा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 का है। चानामेटा के झाटा छापरा बंगुड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर परिषद का वार्ड क्रमांक 1 स्थित है। वार्ड वासियों को आवागमन करने वार्ड की सीमा तक परिषद ने सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया, लेकिन पुलिया का निर्माण पूर्व में वैकोली की CRS मद से हुआ था, जिससे परिषद ने पुलिया का निर्माण नहीं किया। 1 वर्ष पूर्व लगातार हुई बारिश से पुलिया बह गई थी। बारिश थमते ही परिषद द्वारा अस्थायी आवागमन के लिए व्यवस्था बनाई गई, लेकिन पुलिया का पक्का निर्माण नहीं किया गया। हाल ही में हुई लगातार बारिश से अस्थायी बनाई गई पुलिया बह गई। बारिश का पानी कम होने के बाद लोग उक्त पुलिया के नीचे उतरकर आवागमन करने मजबूर हैं। वहीं वाहनों का आवाजाही पूर्णतः बंद है, जिससे ग्रामीणों को लंबा सफर तय करते हुए अपने गंतव्य की ओर पहुंचना मजबूरी बना हुआ है। स्थानीय वार्डवासी मामले को लेकर वार्ड परिषद सहित अध्यक्ष CMO से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान जस की तस बना हुआ है। पुलिया निर्माण को लेकर विभागों के बीच उलझा मामले का खामियाजा वार्ड वासियों सहित अन्य ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जो वहां से प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इस मामले पर वेकोली प्रबंधन पुलिया निर्माण करने का आश्वासन दे रहा है। वहीं नगर प्रशासन ने पुलिया निर्माण का स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। देखना होगा जनहित की समस्या का देखते हुए खबर दिखाए जाने के बाद पुलिया का निर्माण कब होगा। यह समस्या यूं ही बनी रहेगी। कराची से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल दहरिया। भिंड जिले में जो दोबारा बारिश हुई, उससे बारिश के बाद जो गांव में ग्रामीण रह रहे हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत है। इतनी देर नहीं आता कि सोनी पड़ता है भिंड कस्बे मेहगांव में। सोनी के पास एक सेठी गांव, जिसकी आप दूरदर्शन देख सकते हैं कि पानी उतरने के बाद उस गांव की स्थिति ये है। आज मेहगांव तहसील के सेठी गांव का बहुत ही बुरा हाल है, जहां बरसात का पानी उतरने के बाद भी लोग अपने घरों में डूब के बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों के घरों में कीचड़ पानी भरा हुआ है। उनके छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर प्रशासन के किसी अधिकारी को इतना समय नहीं है कि वह उन गांव वालों की जाके समस्या देखें कि वह गांव वाले भूख से बिलख रहे हैं या उन्हें कोई दवाइयों की ज़रूरत है या उन्हें कोई अन्य समस्या है। मगर यहाँ भिंड जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है कि हम किसानों के लिए, हम आम आदमियों के लिए यह सुविधा कर रहे हैं, मगर यह सुविधा सेंथरी गांव वालों के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सेंथरी के गांव वाले का कहना है कि हमारे पास गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में पानी नहीं भरा हो। और प्रशासन को बार बार फ़ोन करने के बाद भी, चाहे वो SDM हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो या पटवारी, सबको बार बार फ़ोन करते हैं, मगर फ़ोन करने के बाद भी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्हें क्या परेशानी है देखने के लिए भिंड का कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अमला देखने नहीं गया है कि वो भूख से पीड़ित है, भूख से मर रहे हैं या उन्हें जीवनचर्या में क्या दिक्कत पड़ रही है, वह बीमार हैं, क्या है, ऐसी कोई नहीं। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान।